नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर रहेंगे ये आगामी परीक्षाओं के लिए, जो भी आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर और भी अलग अलग स्टेज वाइज आप तैयारी कर रहे हो, तो भारत के इतिहास से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही गोल्डन ड्रॉप साबित होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 अपना रहेगा, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा आप। क्वेश्चन अपना पहला रहेगा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो आपको ज्ञात होगा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारतीय और अंग्रेज़ों के मध्य इतिहास की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1857। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण के रचयिता आप सभी जानते हो, सरल सा क्वेश्चन है, वाल्मीकि हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, लॉक कर दीजिए। आगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म आप सब जानते हो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगले क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, वो कांस्य युगीन सभ्यता है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसे सेंदर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और इसके प्रमुख शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनवाया था? आप सभी जानते हो, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज की याद में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सब जानते हो, ऑप्शन सी राइट आंसर, लुम्बिनी नेपाल के अंदर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 के अंदर शुरू किया गया था। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो आप सब जानते हो, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ए आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक स्तंभ को भारत के किस प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? तो अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सम्राट कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुआ? यानी कि आप समझ सकते हो, ऐसा कौन सा भारत का सम्राट था जो कलिंग युद्ध के बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया? तो अशोक सी आंसर इज राइट आंसर। अशोक का क्या हो गया था, कलिंग युद्ध में इतनी सारी जो मौतें देखी, खून खराबा देखा, अशोक को लगा कि हमारे 2 राजाओं के आपस की लड़ाई के कारण निर्दोष लोग मारे जाते हैं, इसलिए उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध धर्म की शरण में चला गया। उन्होंने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते आगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी हैं जो खिलजी वंश का शासक था। किस वंश का? खिलजी वंश का शासक। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। फिर 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि पारित हुआ, और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान संपूर्ण देश में लागू किया गया संवैधानिक रूप से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय झांसी की रानी का क्या नाम था? यानी कि जो 1857 की क्रांति थी उस समय झांसी की रानी कौन थी? आंसर ए ऑप्शन इज राइट आंसर। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख मंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख मंत्री थे चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। सी ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार
परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो महात्मा बुद्ध पहला उपदेश जो है वो सारनाथ के अंदर दिया था। चलो आज के क्वेश्चन इतने ही थे, समाप्त हो। 20 क्वेश्चन की स्लाइड हमने तैयार की थी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।